जय गुरुदेव लक्ष्मी ध्यान सागर जी महाराज। जय गुरुदेव। इच्छा भी करके निवेदन करते हैं कि जो कार्यक्रम चल रहा है इसको ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपज्झायाणं नमो लोके सर्वसाहूणं एसो पंचनमो यारो ऐसो नहीं एसो पंचनमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल प्रणतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अरहन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवल प्रणतो धम्मो शरणं पव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालं बलं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोक
लोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोहंत अरिहंत का हंत बोलना सोहंत थापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतन् श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु इस काव्य में जो छपे हुए अक्षर हैं दूसरी पंक्ति में देख लेना तद्भक्ति रेव इसके आगे एक लकीर बनी हुई है वो नहीं चाहिए वहां पर तद्भक्ति रेव फिर मुखरी कुरुते अलग है। वैसे इस छठे काव्य को भी आप 8-8 अक्षरों पर रुक करके यति के साथ पढ़ सकते हो। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम्
शरीर भाजाम कौन बोले? शरीर भाजाम बोले। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। और चुस्त उच्चारण करके देखिए, अभी थोड़ा सुस्त लग रहा है। पापं क्षणात्, पंक पंक जैसा उच्चारण होगा। पापं क्षणात्, क्षणात् पर एक साथ सबको रुकना है। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। आप समझे नहीं शायद हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे अभी, फिर से सुन लो। पापं, पंक जैसा उच्चारण होगा और क्षणात् पर सबको एक साथ रुकना होगा। थोड़ा शार्प होना चाहिए आवाज। पापं क्षणात्, पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु। सूर्यांशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। मत्वेति नाथ, थोड़ा शार्प चाहिए आवाज। क्या है कि हम ये उंगली की आवाज, ये माइक के सामने ऐसे हम हाथ करें ना, इसकी आवाज आनी चाहिए, तो वो उच्चारण क्लियर सुनने में आता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। आस्तान न जैसा उच्चारण, आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषम्। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। चाक्षु नहीं चक्षु।
अभी तो ठीक बोलेंगे। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधोः। अब इसको जो लोग शशिकरत बोल रहे हैं ना, शशि नहीं है वहां, शशि श पीत्वा। अब बाद में आप लोग कितना बढ़िया बोलने लग जाते हैं, जब हम समझाते हैं ना तब आपके सबके मुंह से निकलती है आवाज शशि शशि। पीत्वा पयः शशिकरत द्युतिदुग्ध सिंधोः क्षारञ्जलञ्जलनिधे रसितुंक इच्छेत्। यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् रुचिभिः पर रुक जाइए। यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरन् न हि रूपमस्ति। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी। निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्। बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। बिम्बं मलिनम ऐसा मत बोलो, बिम्बं कलंक अंक अंक बोलना है पूरे में। बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। एक हाथ में आप गिन सकते हैं, 3 बार अंक अंक की आवाज आनी चाहिए। बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। एक बार फिर कर लो। बिम्बं कलंक, देखिए ऐसे गिनते जाना, या तो फिर ऐसे उंगलियों से गिन लो। बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। फिर बिम्बम। वैसे काफी लोगों ने सुधार किया, लेकिन सभी को इसमें सुधार करना है। अंक 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 जैसा उच्चारण। बिम्बंक लंक मलिनंक्व। आपको सुनने में तो आ रहा है ना सब स्पष्ट, क्योंकि सुनने में ही नहीं आएगा तो क्या सुधरेगा। बिम्बंक लंक मलिनंक्व निशाकरस्य। कर शब्द कुछ सुधारो तो कुछ दूसरा। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप। शुभ्रा गुणास् त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। गुणास पर रुक जाना। शुभ्रा गुणास त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्
यहां पर भी रुक सकते हैं। त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। अब ये 15वें काव्य में तो हर 8 अक्षरों पर आपको रुकने की सहूलियत है। और रुकने को क्या बोलते हैं? वो तो विसर्ग की बात अलग थी, 3 उच्चारण अलग थे, स्वराघात, अनुस्वार और विसर्ग। और अभी यहाँ जहाँ काव्य पाठ करते समय पाठ करने वाला रुकता है तो उसको क्या कहते हैं? यति। क्या बोलते हैं? यति। ऋषि मुनि यति अनुगार वाले यति अलग है, और यहाँ ये छंद शास्त्र में जो यति होता है उसका मतलब रुकना। चित्रं किमत्र यदिते, यहाँ पर रुक सकते हैं 8 अक्षरों में। त्रिदशांग नाभिर, आप तो एक ही सांस में पूरा निपटा डालते हैं। यदि ते त्रिदशांग, ऐसे क्या जरूरत है? थोड़ा सांस ले लो, नई वाली सांस ले लो, क्या नुकसान है? चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नाभिर चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नीतम मनागपि मनो, ये 8 हो गए। न विकार मार्गम, फिर से कोशिश करो, ज्यादा कठिन नहीं है। नीतम मनागपि मनो, यहां पर रुक जाना है। न विकार मार्गम, अब कुछ ब्रेक जो है आप लोगों के, कुछ लोगों के, सबके नहीं, वो देख लेना, चेक कर लेना। कल्पांत काल मरुता, बस यहां रुक जाना। चलिता चलेन, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम कुछ ज्यादा सिखला रहे हैं, नया नया? अगर ज्यादा ओवरलोड हो रहा हो तो फिर कम कर दे, लेकिन नई नई बातें जो आपको सीखने मिलेगी उससे आपका उच्चारण और निखर जाएगा और सुंदर हो जाएगा। कल्पांत काल मरुता, यहां रुक जाइए, यति ले लीजिए। चलिता चलीन, कितना सुंदर लग रहा था सुनने में। आपने तो बोला लेकिन सुना हमने, तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अब जैसे यहां देख लीजिए आप 14वें काव्य की 3री पंक्ति में, ये संश्रितास्त्रिजगदी, यहां नहीं रुक सकते अपन क्योंकि दीश्वर एक शब्द है, लेकिन यहां पर रुक सकते हैं। कल्पांत काल मरुता, तो भक्तामर स्तोत्र में केवल यह 15वां काव्य एक ऐसा काव्य है जहां 8 अक्षरों पर आप चारों पंक्तियों में यति कर सकते हैं। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं, शिखरम पर रुक जाना। चलितं कदाचित, चित, ऐसा थोड़ी है, चित्त मत बोलना। चित्त कल हमने ऐसा इशारा भी किया था, आप खूब हंसे थे, जी खोलकर, मतलब दिल खोलकर हंसे थे आप। कदाचित, एकदम ऐसे मुंह बंद, आवाज निकलनी नहीं चाहिए, चित्त के बाद आवाज आनी नहीं चाहिए मुंह से। किम मंदराद्रि शिखरं, यहां रुक गए। फिर चलितं कदाचित, चित, अब ठीक बोलोगे आप, वो तो है ही है। तो ये 15 काव्य हो चुके थे अपने, अब थोड़ा आगे खिसक जाइए।
ताकि तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का जो सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, तो आचार्य उमा स्वामी की वाणी सत्य सिद्ध हो जाए कि देर से आने वाले जो जीव हैं इस सभा में, उनका भी जल्दी आने वाले जीवों द्वारा उपकार हो। मुंह बंद करके भी खिसक सकते हैं, ऐसी कोई कठिन का समस्या नहीं है। अतः जिनको कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का अभ्यास है, वो जब ऐसे बैठते हैं ना, तो उनके हाथ कभी कभी पैरों के अंगूठे में चले जाते हैं। ऐसे बैठे बैठे पैरों के अंगूठे या पैरों में हाथ लग जाते हैं, लेकिन पैरों वाले हाथ फिर शास्त्र में नहीं लगाए जाते। इस बात का आपको विवेक रखना है। जिनवाणी की विनय का भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये 15 काव्य अपन ने पढ़े थे। इसके आगे अब देखिए, ब्रह्मचर्य एक महान गुण है, क्योंकि संसारी प्राणी का मन विषय कषायों से दूर प्राय नहीं हो पाता, और उसके लिए कल जो 5 नियम बतलाए थे कि ब्रह्मचर्य में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो फिर 5 बातों का आप ध्यान रखें, तो फिर मन आपका धीरे धीरे अपने वश में होगा। कौन सी 5 बातें थी? सबसे पहले कानों से, कर्णेंद्रिय से ऐसी बातों को नहीं सुनना, ऐसे गीतों को नहीं सुनना, ऐसे संगीत को नहीं सुनना जिससे मन में विकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरी बात क्या थी? आंखों से, चक्षुर इंद्रिय से ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ना, ऐसी फिल्में नहीं देखना, ऐसे चलचित्र चैनल्स नहीं देखना टेलीविजन पर कि जिनको देखकर अपना मन चरित्र के क्षेत्र में विकृत हो। फिर तीसरी बात क्या थी? मन से ऐसी बातों का स्मरण नहीं करना जिससे हृदय में पाप उत्पन्न हो। चौथी बात, जीवा इंद्रिय को अपने वश में रखना, ऐसी चटपटी चीजें और ऐसी स्वादिष्ट चीजों के आदी नहीं बनना कि जिनको खाने से इंद्रियां भड़कती हो। क्योंकि अगर आप भोजन ऐसा करेंगे जिनसे इंद्रियां भड़क रही हो, तो फिर आप मन को कैसे जीतोगे? जो जिह्वा इंद्रिय का दास होता है वो कभी भी ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य को निर्दोष नहीं बना सकता। तो इसलिए जिह्वा इंद्रिय को भी वश में रखना चाहिए। और जैन परंपरा में तो एक अच्छी पद्धति है कि अलग अलग वारों पर कुछ एक एक बस रस छोड़ दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिह्वा इंद्रिय काबू में रहती है। जिह्वा इंद्रिय अगर काबू में नहीं रही, स्वाद के अपन लोलुपी बन गए, तो फिर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और अंतिम नियम क्या था? शरीर की सजावट। अब शरीर को स्वच्छ रखना अलग बात है, और शरीर का जो सामान्य श्रृंगार आदि है वो करना अलग बात है। जो संस्कृति की मर्यादा में है उस प्रकार से रहना अलग बात है। लेकिन अगर आप शरीर को इस तरीके से सजाएंगे कि सब देखने वाले के मन में विकृति पैदा हो जाए, तो फिर वो भी ब्रह्मचर्य का दोष। उससे कई प्रकार की घटनाएं हो सकती। कल हमने अमेरिका की अदालत में घटी एक सत्य घटना का उल्लेख किया था कि दोषी, अपराध तो एक ने किया है, लेकिन उस अपराध में दोषी 2 है। भले एक को दंड न मिले अदालत की तरफ से, लेकिन उसका भी दोष उसमें शामिल है। तो मैजिस्ट्रेट की बेटी जब उस वेशभूषा में आई जिस वेशभूषा में जब बस में उसके साथ छेड़खानी हुई थी, तब फिर उस नवयुवक ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, मुझे जो दंड देना हो दे सकते हो। तो वेशभूषा का भी प्रभाव पड़ता है सामने वाले के मन पर। और इसका एक सीधा उदाहरण यह है कि आप में से जो लोग पूजा करते हैं जिनेंद्र देव की, अभिषेक करते हैं, वो जब धोती दुपट्टा पहन लेते हैं तब उनकी चाल कैसी होती है, और वापस जब शर्ट पैंट पहन लेते हैं तब चाल कैसी होती है, उसका अंतर आप वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं।
कितना फर्क होता है। जब शर्ट पैंट पहन लेते हैं, जेबें गर्म होती है, तब चाल बदल जाती है। और जब धोती दुपट्टे में भगवान के समीप आते हैं, तब एक विनम्रता होती है, उस चाल में अकड़ नहीं होती। देखा आपने कभी किसी धोती दुपट्टे वाले को देखा जो ऐसे ऐसे अकड़ कर चल रहा हो बिल्कुल फिल्म स्टाइल में? नहीं, वो एकदम विनम्र होकर के भगवान की तरफ जाता है। और जैसे ही धोती दुपट्टे उतार कर वापस अपने पुराने उस सिविल ड्रेस में आता है, तब देखो कैसे निकलता है बाहर, ऐसे करके पूरे एक्शंस के साथ वो बाहर आता है। तो वस्त्रों का खुद पर भी असर पड़ता है और दूसरों पर भी असर पड़ता है। इसीलिए जब भी नए कपड़ा जब पहनता है व्यक्ति, तो दूसरों की आंखें देखता है। देखा आपने? आप खुद देख लीजिए, याद कीजिए कि जब आप नए कपड़े पहन करके निकलते हैं, तो फिर सबकी आंखों की तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं? वो देख रहा है कि नहीं मेरी तरफ? अगर नहीं देख रहा तो फिर मेरे पैसे बर्बाद। ये स्थिति। तो फिर ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए उन वेशभूषाओं से आपको बचना होगा जिनसे किसी दूसरे के मन में पाप उत्पन्न हो जाए। तो ये सब बातें बहुत पहले कर चुके थे आदिनाथ भगवान, और इस जीवन में तो वो ब्रह्मलीन थे, यानी इस समय तो वो निश्चय ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो चुके थे। व्यवहार जो होता है, पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला की तीसरी ढाल में लिखा है, हेतु नियत को होई। ये पंक्ति यदि किसी ने पढ़ी हो और स्मृति में हो तो ख्याल आ जाए। हेतु नियत को हुई, कौन? व्यवहार। व्यवहार जो होता है वो निश्चय का हेतु होता है, सहायक होता है। तो इसलिए ये सब व्यवहार ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया का पालन करने से फिर अंततः जब अपना ध्यान आत्मा में लीन हो जाता है, जब शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चेतन में अपना ध्यान लीन होता है, तो उस ब्रह्म में चरण करना, विचरण करना, रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन उस ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्त्री पुरुष संबंधी राग। और इसीलिए उत्तम ब्रह्मचर्य की गाथा में समर्थ उत्तम ग्रंथ में लिखा है कि जिसने इस अब्रह्म के राग को जीत लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। क्या कहा? अब्रह्म के राग मतलब स्त्री पुरुष संबंधी राग को जिसने जीत लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। क्योंकि उसको जीत लेने के बाद बाकी जो बचा हुआ राग है, उसको जीतना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। बाकी जितनी वस्तुओं का राग है, परिग्रह का, पैसे का, नाम का, इन सब रागों को फिर आसानी से जीता जा सकता है, पर उस राग को पहले जीतना आवश्यक है। इसीलिए व्यवहार ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है, और फिर जब उस राग को जीतकर बाकी बचे हुए राग को भी साधु जीत लेते हैं और अपने ब्रह्म स्वरूप में अर्थात अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में जब ध्यानस्थ हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं और उसमें ब्रह्म में चरण करते हैं, विचरण करते हैं, तो उस चर्या को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब देखिए 3 गुप्तियां होती है। कौन सी 3 गुप्तियां होती है? मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इन 3 में मनोगुप्ति की सिद्धि दुष्कर है। 5 इंद्रियां होती हैं। इन 5 इंद्रियों में रसना इंद्रिय पर विजय सबसे कठिन है। और 5 व्रत होते हैं। उन 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि सबसे दुष्कर है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य व्रत को असिधारा व्रत भी कहा जाता है। असिधारा यानी तलवार की धार। पर अभ्यास देखो, आप सौभाग्य से जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, वहां बहुत सारे व्यसनों से तो आप जन्म से मुक्त हैं। जन्म से ही आपको कुछ बुराइयों का कभी मुंह नहीं देखना पड़ा है। तो फिर इस सदाचार को अपना कर और अपने घर के टेलीविजन चैनल्स को थोड़ा परिमार्जित कर। देखो, दिवाली के पहले आपने घर तो साफ कर लिया, चैनल साफ किए गए,
जिन चैनल्स में ऐसे दृश्य और ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो भारत के चरित्र का हनन करने वाले हैं, उनको आप क्यों खरीदते हैं? और ये मनोरंजन नहीं है, ये मनोभंजन है। यानी हम अपने मन का सत्यानाश कर रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर आप मनोभंजन मत कीजिए। आप ऐसी चीजों को छोड़ दीजिए, उससे न तो स्वास्थ्य को लाभ होता है, न मन में कुछ अच्छाई पैदा होती है, सिर्फ व्यसन की तरफ झुकाव बढ़ता है। और वो एक प्रकार से जैसे किसी को भोजन अच्छा नहीं लगता तो उसमें मिर्च मसाले डाल दो तो वो ज्यादा रोटियां खा लेता है उस मसालेदार भोजन के साथ। तो नेचुरली उसके अंदर भूख है नहीं। इसी प्रकार सहज रूप से मनुष्य के अंदर इतनी विकृति नहीं है, लेकिन उन दृश्यों को देखकर वो अपने आप को जानबूझ करके विकारी बना लेता है। और विकारी जीव संसार के दर दर का भिखारी बन जाता है। जो जितना विकारी होगा वो संसार में उतने भावों में भटक भटक कर दर दर का भिखारी बनेगा। माने विषयों की इच्छा उसके अंदर हमेशा बनी रहेगी। कोई एक चीज देखी, अरे ये मुझे मिल जाए, दे दो ना, आकांक्षा होगी उसके अंदर। तो इस प्रकार ऐसे अनमोल जीवन को इन पापों में क्यों गंवाना? आदिनाथ भगवान ने तो अपने मन को इतना निर्विकार कर लिया कि देवांगनाएं उनको विकार के रास्ते पर नहीं ला सकी। विकार तक तो जाना दूर की बात, विकार के मार्ग पर भी नहीं ला सकी। पर अपन आदिनाथ भगवान का जयकार लगाते हैं, प्रारंभ में लगाते हैं ना, जो आ जाते हैं शुरू में वो लगाते हैं। बाकी लोग तो ठीक है देर से आते हैं किसी कारणवश। हम ऐसा नहीं किसी पर दोषारोपण नहीं करते, हम जानते हैं कि कितने काम लगे होते हैं गृहस्थों के। पानी भरना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, और फिर जब साहब ऑफिस जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए हम किसी को डांटते नहीं देर से क्यों आए, आए तो सही, गनीमत है, आ गए, अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं जिनवाणी को। लेकिन अपन आदिनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं सभी लोग, तो उनके अंदर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसे गुण होंगे जिनके कारण अपन उनसे आकृष्ट। तो उन गुणों में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि ठीक है उनका रूप तो सुंदर था ही, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन गुणों की जहां बात करते हैं तो पहला गुण है ब्रह्मचर्य। और उस ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा अंश आदिनाथ भगवान के उपासकों में तो होना ही चाहिए। कम से कम दुराचारी तो नहीं होना चाहिए, कम से कम व्यसनी तो नहीं होना चाहिए। और व्यसन का अर्थ सिर्फ शरीर से व्यसन करने का नाम व्यसन नहीं होता, आंखों से भी व्यसन होता है। कितने सारे पाप। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा था कि जिसको वैराग्य नहीं होता उसको सवेरे उठ करके 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पहली बात, माथे मौत मंडराए छे, सिर पर मौत मंडरा रही है, इसका विचार करोगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी श्वास बाकी है। कोई जानता है क्या कि रविवार आएगा कि नहीं? रविवार अपने समय पर तो आएगा, लेकिन अपने जीवन में आएगा क्या किसी को पता है? कोई दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। एक सज्जन थे नागपुर में, उनकी पत्रिका देखकर, व्रती थे, प्रतिमाधारी थे, पत्रिका देख करके कुछ जानकार साधुओं ने कहा कि लगभग 20 वर्ष पश्चात आप संलेखना ले सकते हैं। और कुछ ज्योतिषों ने भी देखा उनकी पत्रिका को और बोले कि वैसे तो आपका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक है और कम से कम आपकी आयु लगभग 20 वर्ष तो होनी चाहिए। तो 20-20 वर्ष कहने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो दोपहर की सामायिक करने बैठे हैं और उसके बाद पता नहीं कैसा लगा उनको, तबीयत कुछ जी मचलाने लगा और वो लेटे और फिर दोबारा नहीं उठ पाए। आयु समाप्त हो गई। आयु का कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए नेक काम में देर नहीं करना। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या कहा था? पहली चीज ये विचार करना, सुबह उठते ही साथ 3 बातों पर विचार करना। वैसे हम तो सुझाव देते हैं कि सिर्फ एक ही बात पर विचार कर सकते हैं आप। अभी पहले ये 3 बातें सुन लो, फिर हमारी बात बाद में। 3 बातें कौन सी है? कि सिर पर मौत मंडरा रही है। दूसरी बात, पैर रखते ही पापों की शुरुआत हो जाती है। पग राखता ज पाप शुरू थई जाए छे। पैर रखते मतलब बिस्तर से नीचे पैर रखो और पाप चालू हो जाते हैं। पहली इच्छा होती है चाय पीने की किसी किसी को। अब किसी की इच्छा ब्रश करने की भी हो सकती है। अब ब्रश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, साइंटिफिक रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया था कि ब्रश करने की उन्हीं को आवश्यकता होती है जो मांसाहार करते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए उन्होंने ये लिखा था कि सिर्फ उंगली से मंजन करना और दांतों को फ्लॉस कर देना। फ्लॉस करना जानते हैं आप लोग? फ्लॉस करने का मतलब एक पतला नायलॉन का धागा होता है, उससे दांतों के बीच में जो कुछ भी है उसको क्लियर कर लिया जाता है। एक पतले नायलॉन, आप मेडिकल स्टोर्स में जाएंगे, फ्लॉस आप ले लेंगे तो वो पतला नायलॉन का धागा दे देंगे और उससे सिर्फ दांतों को फ्लॉस कर लेना आवश्यक होता है शाकाहारी लोगों के लिए। और जो मांसाहार करते हैं उनके लिए ब्रश करना आवश्यक होता है। ऐसी रिपोर्ट हमने पिछले साल पढ़ी थी। तो उसमें क्या है, आप लोग जबरदस्ती सिर्फ आधुनिकता के तौर पर, वो ऐड आती है टेलीविजन पर अलग अलग प्रकार की, तो उसके तहत सब लोग करते हैं ब्रश, इसलिए हम भी कर लें। ये पता नहीं है कि ब्रश कौन करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रश करना किसको आवश्यक है पता नहीं है, तो करे जा रहे, किसे जा रहे, आधे घंटे तक बगीचे में पूरा मुंह में फंसोकर लेकर के सबको शो दिखा रहे, तमाशा। कैसा लगता है बताइए? आप कल्पना करिए अगर आपकी उस समय वीडियो शूटिंग कर ली जाए, पहली बात तो आप करने नहीं दोगे, अभी मत करना भाई। फिर देखो आप, जितनी देर तक मनुष्य ब्रश करता है उतनी देर तक उसकी वीडियो शूटिंग देख भी नहीं सकता, दिमाग खराब हो जाए उसका। तो उंगली से मंजन करने, और उंगली में भी ये वाली उंगली, बीच वाली, ये वाली जो उंगली होती है ना, ये बीच की सबसे बड़ी उंगली, इससे मंजन किया जाता। अब देखिए ये सारी बातें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। पुरानी जो भारतीय पद्धति थी, शिक्षण पद्धति, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती। इस उंगली से मंजन करना और इस उंगली से मसूड़ों की मालिश की जाती है। अब ये सारी चीजें हम कहां सिखाएं यहाँ भक्तावर में आपको। लेकिन एक जानकारी की बात कि मनुष्य कैसे पाप कमाता है। उठते ही साथ पापों की शुरुआत हो जाती है। इस उंगली से मंजन किया जाता है, इस उंगली से मसूड़ों की मालिश की जाती है। कभी जीवन में दांत खराब नहीं होंगे। इस पद्धति से आप अगर करते हो तो मंजन कर लिया, किसी शुद्ध मंजन को लेकर के, और उसके बाद ये डाबर का जो दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन, उसमें तंबाकू रहता है। आपने देखा कभी? उसके डब्बे पर लिखा रहता है टोबैको। और इसलिए डाबर का मंजन करने वाले फिर दूसरा मंजन पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जिसको जो आदत पड़ जाती है फिर वो व्यसन बन जाता है, उसमें तंबाकू होता है। अभी आजकल क्या पता नहीं क्या स्थिति है, डलता है कि नहीं डलता भगवान जाने। लेकिन पहले के जो डब्बे आते थे हमने देखे थे कई बार, उस पर हमने पढ़ा है लिखा हुआ तंबाकू इतना, उसमें परसेंटेज भी लिखा रहता था। तो शुद्ध मंजन लेकर के उससे अगर आप दांतों को स्वच्छ करते हैं और उसके बाद उससे फ्लॉस कर लेते हैं नायलॉन के धागे से, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कभी जीवन में दांत भी खराब नहीं होंगे। और साथ में मसूड़ों को हमेशा मांझ करके रखना चाहिए, मतलब सिर्फ उंगली से, तो उससे अपनी डेंटल हेल्थ अपने को प्राप्त हो जाती है। और भोजन के बाद मुंह में पानी भर करके, एक डेंटिस्ट ने हमसे बतलाया था कि महाराज आप लोग तो एक ही बार ये सब करते हैं, तो दूसरी बार तो आप मतलब वो भी नहीं करते। तो इसलिए एक आइडिया ये है कि आप अंत में मुंह में पानी भर करके उसको 32 बार कुल्ला करिए। 32 बार कुल्ला मतलब 32 कुल्ला मत करिए, उसको मुंह में एक कुल्ले को भर करके 32 बार उसको आगे पीछे करिए और उसके बाद उसको निकाल दीजिए। बस इतना सफिशिएंट है। और ये ब्रश और फिर टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स की कोई आवश्यकता नहीं। तो
पग રાખતા જ પાપ શરૂ થઈ જાય છે, इसकी व्याख्या हो गई है ना। फिर इसके बाद तीसरी बात उन्होंने ये कही थी, जोता जेर चढ़े छे। अब जो गुजराती नहीं जानते उनके लिए, देखते ही विष चढ़ता है। देखते ही विष चढ़ता है ना, यही अपनी नजरों से जो पाप होता है, जिसको दृष्टि विष बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। तो इतनी निर्मलता अपन जैन होने के नाते अपने जीवन में बड़ी आसानी से ला सकते हैं, और बहुत कठिन काम है नहीं, बिल्कुल सीधी सरल बात है। इसके आगे अब ब्रह्मचर्य जिसके पास हो गया, या निश्चय ब्रह्मचर्य की जिनने सिद्धि कर ली, किसके बारे में? अच्छा, सुबह उठकर के क्या सोचना चाहिए उसके बारे में हमारा क्या कहना है? हाँ, वो तो 3 बातें श्रीमद् राजचंद्र जी ने कही थी। एक बार हमारे पास भाग्योदय तीर्थ की कुछ 10 प्राकृतिक चिकित्सा में संलग्न ब्रह्मचारिणी बहनें आई थी। अभी तो 3 बहनों ने आर्य का दीक्षा ले ली है। उन्होंने आकर पूछा था कि महाराज श्री कुछ मार्गदर्शन। तो हमने बोला कि मार्गदर्शन तो गुरु देते हैं, लेकिन हम कुछ आपको सुझाव दे सकते हैं। 24 घंटे मिलते हैं अपने को प्रतिदिन। 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए, सिर्फ 24 सेकंड्स के लिए ईमानदारी से प्रतिदिन बैठकर सवेरे ये विचार करना, मेरा कुछ भी नहीं है। ये एक साधना है, आप करके देखिए, फिर पता चले क्या होता है इससे। 24 घंटे में सिर्फ 24 सेकंड्स के लिए ये विचार करना, मेरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर कुछ भी विचार आए, तो वो जिसका भी विचार हो, तो अपने मन से कहना, ये भी मेरा नहीं है। जैसे मान लो आप सुबह बैठे, मेरा कुछ भी नहीं है, ये आपने सोचा, और सोचते ही साथ आपको अपने नए कपड़ों का ख्याल आ गया, तो उस समय आप अपने मन से कहना, ये भी मेरा नहीं है। और कुछ ख्याल आ जाए, जैसे मान लो नाश्ते का ख्याल आ जाए, तो फिर अपने मन से कहना, वो भी मेरा नहीं है। फिर जैसे मान लो कभी किसी के चेहरे पर फुंसी हो जाती है, अगर ये ध्यान करते करते कि मेरा कुछ भी नहीं है, और फिर ख्याल आ जाए कि अरे यहाँ तो फुंसी है, तो फिर ये कह देना मन से कि ये भी मेरा नहीं है। और फिर अगर ये ख्याल आ जाए कि कल मैंने वजन नपवाया था, तो वजन थोड़ा बढ़ गया है या घट गया है, तो फिर उसमें भी अपने मन से कह देना कि वो भी मेरा नहीं है। बस 24 सेकंड्स के लिए आपको ये अभ्यास करना है, और फिर आगे क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। बता देंगे तो मजा बिगड़ जाएगा, आप देखना क्या होता है। इसके बाद 16वां काव्य आता है। 16वें काव्य की पहली पंक्ति में 3 बार रेफ है। निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैलपूरः। तैलपूरः मत बोलना, तेल हिंदी शब्द है, संस्कृत में उसको तैल बोलते हैं। कृत्स्नं जगत, नंज अंज, अंजन जैसा उच्चारण। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं, जगत्त्रयमिदं, और फिर प्रकटीकरोषि। क प्रगट नहीं बोलना, प्रकट बोलना। क कालूपुर वाला क। प्रकटीकरोषि, याद रहेगा। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातु मरुतान। अंचल जैसा उच्चारण। गम्यो न जातु मरुतांचलिता चलाना। दीपो परस, यहां रुक जाना। दीपो परस तमसि नाथ जगत प्रकाशः। जगत प्रकाशः। शह में विसर्ग को खा मत जाना, विसर्ग का अच्छा शुद्ध उच्चारण करना। प्रकाशः।
निर्धूम वर्तिरपवर जित तैल पूरः। कैसी दबी दबी सी डरी हुई सी आवाज निकाल रहा हो। कल अष्टमी तो नहीं थी साहब, चतुर्दशी भी नहीं थी। जो लोग अष्टमी चतुर्दशी का एकाशन करने वाले उनकी आवाज ऐसी कमजोर हो तो वो तो हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप तो पता नहीं सुबह कुछ खाकर आए हो कि नहीं, पता नहीं इतनी कमजोर आवाज क्यों। निर्धूम वर्तिरपवर जित तैल पूरः। देखो शक्ति है ना, यही बात है। कृत्स्नन् कृत्स्नन् जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुताञ्चलिताचलानाम्। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। निर्धूम वर्तिरपवर जित तैल पूरः। कृत्स्नन् जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम्। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। अब भगवान के प्रकाश का वर्णन है। अब प्रकाश दो प्रकार का होता है। प्रकाश को उद्योत भी कहते हैं। मूलाचार ग्रंथ में इसके दो भेद बताए। एक द्रव्य उद्योत यानी द्रव्य प्रकाश, और दूसरा भाव प्रकाश। द्रव्य प्रकाश किसको कहेंगे? जो आंखों से दिखलाई दे। ऐसे पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले प्रकाश को द्रव्य प्रकाश कहते हैं। जैसे ट्यूबलाइट चल रहा है ना यहाँ पर, उसका प्रकाश ये द्रव्य प्रकाश हो गया। और भाव प्रकाश किसको बोलते हैं? अपनी आत्मा के भीतर जो ज्ञान रूपी प्रकाश आ रहा है समझ में, उस ज्ञान प्रकाश को भाव उद्योत कहते हैं। भावोद्योत, भाव प्रकाश। तो यहां पर जिनेंद्र भगवान के प्रकाश का वर्णन है कि हे प्रभु, हे नाथ। देखिए संबोधन है ना चौथी पंक्ति में, हे नाथ, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपुरः। देखो दिए का जो प्रकाश होता है, दिया कैसा होता है? तो दिया तेल से भरा हुआ होता है, उसमें बाती भी होती है, और उसमें जब वो बाती प्रज्वलित की जाती है तब धुआं भी निकलता है, और उसमें काजल भी तैयार होता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान जो है वो प्रकाश तो फैला रहे हैं, परंतु निर्धूम, धुआं नहीं दे रहे हैं। दिया प्रकाश देता है और साथ में उसमें से धुआं भी निकलता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान प्रकाश फैलाते हुए भी धूम रहित है। और वर्ती, वर्ती का अर्थ होता है बाती। बाती जानते हैं? बत्ती, दिए की जो बाती होती है, कपास वगैरह से बनाते हैं, तो वो बत्ती दिए में लगानी पड़ती है, और अगर वो समाप्त हो जाए तो फिर दिया जलेगा नहीं, फिर नवी बाती लगानी पड़ेगी, नवीन बाती। लेकिन जिनेंद्र भगवान में वो बाती भी नहीं है। फिर अपवर्जित तैल पूरः। हे भगवान, आप में तेल नहीं पूरना पड़ता, और दिए में तेल भरना पड़ता है। अब तेल को उपलक्षण समझ लो
उपलक्षण का अर्थ होता है कि शब्द एक बदला है, लेकिन उससे मिलते जुलते जो दूसरे और शब्द होते हैं, जैसे तेल नहीं भरना माने उससे मिलती जुलती और क्या वस्तु है, घी। और स्पिरिट लैंप हो तो स्पिरिट, केरोसिन हो तो मिट्टी तेल। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जो उससे मिलते जुलते हो, तो कुछ भी उसमें भरना तो आवश्यक होता है, तब जाकर के दिया जलता है। लेकिन भगवान में कुछ भी तेल वगैरह नहीं भरा जाता। उपलक्षण, इसको उपलक्षण बोलते हैं। शब्द एक लिखा है लेकिन अपन भाव में उससे मिलते जुलते अन्य पदार्थों को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसका एक दृष्टांत दे दें हम आपको उपलक्षण का। मां ने बच्चे से कहा कि बेटे बिल्ली को दूध मत पीने देना, ध्यान रखना बिल्ली दूध ना पी जाए। तो बेटा आज्ञाकारी पुत्र था, मां के आदेश का पालन करने वाला था, तो बिल्कुल पहरेदार बन करके बैठ गया रसोई के दरवाजे पर। लेकिन जो कुत्ता था, उनका पालतू कुत्ता, उसके बारे में तो मां ने कुछ कहा नहीं था। तब कुत्ता आया पूंछ हिलाता हुआ, बहुत पटा लेता है कुत्ता आदमियों को, ऐसे एक्शंस करता है कि मनुष्य एकदम खुश हो जाए। तो वो आया, तो फिर इसको लगा कि कितना प्यारा कुत्ता हमारा, और फिर कुत्ते को सुगंध आ जाती है, ऐसे सूंघता है वो, तो फिर पता चल जाता है कि अंदर रसोई में कुछ आइटम है। तो फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है। तब वो लड़का सोचता है कि मां ने तो बिल्ली के लिए मना किया था, इसको जाने दूं या न जाने दूं। ये अगर जाएगा तो काम तो कर देगा, अंदर जाकर ये भी काम कर डालेगा। लेकिन मां ने बिल्ली के लिए मना किया, इसलिए इसको जाने दो। उसको जाने देता है अंदर, और कुत्ता दूध पी करके बाहर आ जाता है। फिर मां आकर के पूछती है कि बेटा ये दूध किसने खाली कर दिया? बोले तो बच्चा क्या बोलता है कि मां आपने कहा था कि बिल्ली को नहीं पीने देना, मैंने बिल्कुल नहीं पीने दिया बिल्ली को। तो फिर खाली कैसे हो गया? बोले तो बोले वो अपना कुत्ता पी गया। अरे बोले पूरा काम बिगाड़ दिया उन्हें। बिल्ली को नहीं पीने देना, यानी मेरा भाव ये था कि और किसी जानवर को या किसी को आकर के मत पी लेने देना दूध। तो इसको कहते हैं उपलक्षण। उपलक्षण का मतलब शब्द एक बोला जाता है, लेकिन उसके भाव में कुछ उससे मिलते जुलते पदार्थों को भी समझ लेना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर तैल पूरक, तेल शब्द दिया है, तो अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा कि हे भगवान आप में तेल नहीं भरना पड़ता, फिर भी आप सब जगह प्रकाश फैलाते हैं, किंतु घी तो ऐसा उल्टा सीधा अर्थ मत निकालना। न तेल, न घी, न मिट्टी तेल, न और कोई वस्तु, माने भगवान में किसी भी प्रकार की चिकनाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके बिना ही भगवान प्रकाश फैलाते हैं। और कैसा फैलाते हैं प्रकाश? देखो दीपक जो होता है उसमें धुआं निकलता है, बत्ती लगाई जाती है, तेल भरा जाता है, लेकिन उसका प्रकाश कितनी दूर तक जाता है देखा आपने? जैसे अहमदाबाद में बिजली कम जाती है, बिजली कम गोल होती है, लेकिन कभी दिए का प्रकाश आप देखो कितनी दूर फैलता है, एक सीमित क्षेत्र, उससे ज्यादा दूर नहीं जाता। लेकिन जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? इदम कृत्स्नम जगत्त्रयम, इदम यानी इस, और कृत्स्नम यानी समूचे, समूचे यानी संपूर्ण, जगत्त्रयम तीनों जगत को प्रकटीकरोषि प्रकाशित करते हैं। हे भगवान आप में धुआं नहीं है, आप में बाती नहीं है, आप में तेल भी नहीं भरा जाता, तो भी आप इस समूचे त्रिलोक को प्रकटीकरोषि प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं अपनी ज्ञान ज्योति के द्वारा, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से। और दिए में अगर आप पास से निकल जाओ, दिए के दीपक कहीं जल रहा हो, प्रज्वलित हो, और आप पास से निकल जाओ, थोड़ी तेजी से निकल जाओ, तो क्या होगा? आपके वस्त्र की वायु से वह दीपक शांत हो जाएगा।
उसकी ज्योत बुझ जाएगी। लेकिन जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि चलिता चलाना मरुता न जातु गम्य। आप किसी काल में भी चलिता चलाना मरुतम, अचलों को चलित करने वाले मरुत यानी पहाड़ों को कंपित करने वाले तूफानों की हवाओं से भी न गम्य, गम्य नहीं अर्थात बुझाने योग्य नहीं है। माने आपको तूफान भी नहीं बुझा सकते और एक दिए को वस्त्र की थोड़ी सी हवा भी बुझा देती है। माने इन 3 पंक्तियों में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान में और दीपक में तुलना की है और तुलना करके ये पाया कि भगवान की ज्योत अनोखी है और दीपक जो है वो एक बहुत तुच्छ वस्तु है। इसलिए चौथी पंक्ति में कहते हैं कि हे नाथ, त्वं जगत प्रकाश अपरः दीपः असि। देखिए चौथी पंक्ति का विग्रह करना, हम उसको देख लेना, जिनकी संस्कृत में रुचि हो वो देख लीजिए। त्वं, देखो पहले तो हे नाथ, त्वं आप जगत प्रकाश, सारे जगत में है प्रकाश जिनका, ऐसे अपरः, अपरः यानी कोई दूसरे अनोखे अद्वितीय दीपक असि, दीपक है। यानी ये जो साधारण दीपक है इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन आप कोई अद्वितीय असाधारण अनोखे दीपक हैं। प्रभु आप में धुआं न बत्ती और तेल का भी ना पूर, तो भी इस सारे त्रिभुवन को आभा से करते भरपूर। बुझा न सकती विकट हवाएं, जिनसे गिरी भी जाते कांप। अतः जिनेश्वर जगत प्रकाशक अद्वितीय दीपक है आप। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। आदिनाथ भगवान के ज्ञान प्रकाश का जो महत्व है, जो उसकी महिमा है, उसका बखान करते हुए दीपक को तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने तुच्छ सिद्ध कर दिया। अब बारी आती है सूरज की। ठीक है, दीपक तो बहुत कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सूर्य तो अत्यंत तेजस्वी है। सूर्य को कोई अपनी आंखों से देखना चाहे तो भी देख नहीं सकता, बहुत तेजस्वी होता है। तो अब सूर्य के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, भगवान का ज्ञान रूपी प्रकाश और सूर्य का तेज, इन दोनों में कैसा क्या हिसाब किताब है वो देख रहे हैं। नास्तं कदाचिद उपयासी, तंक आतंक जैसा बोलना, नास्तं कदाचिद उपयासी न राहु गम्यः, गम्यः विसर्ग का शुद्ध उच्चारण करना। स्पष्टीकरोषि, स्पष्टीकरोषि इसका उच्चारण जो है स्पष्टीकरोषि नहीं करना। आप लोग बचपन में स्कूल जाते थे कि स्कूल जाते थे? अब पकड़ में आ जाओगे। स्कूल गए थे कि स्कूल गए थे? स्कूल शब्द है, स्कूल बोलते हैं कुछ लोग, स्कूल बोलते हैं।
स्कूल उसका शुद्ध उच्चारण। यहां पर स्पष्ट, स्पष्टीकरोषि, ये इसका उच्चारण। स्पष्टीकरोषि में स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। यहां पे विसर्ग का शुद्ध उच्चारण करना। सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके, ये इसका उच्चारण। अब इसका पाठ करते हैं। पाठ में आप लोग वो नकल वाली शैली अगर अपना लो तो ज्यादा अच्छा है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। नास्तं का जो अनुस्वार है उस पर ध्यान दो। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। नास्तम, म मत बोलो। तंक, आतंक, वैसा उच्चारण। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। प्रभावः, वह, ये जो आवाज है सबकी अच्छे ढंग से आनी चाहिए। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। ऐसा। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायी, ये बोलना है, उसको ई नहीं बोलना। अभी जो आप बोल रहे हैं सूर्यातिशायी महिमा, ई जैसा सुनाई दे रहा है। आप कोशिश तो ये बोलने की कर रहे होंगे, लेकिन जो आवाज निकल रही है वो दूसरी निकल रही है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। ये आप याद कैसे रखोगे कि हमने यहां पर आपको टोका था? तो कहीं कॉपी में लिख लो। काव्य नंबर 17, पंक्ति नंबर 4, अक्षर नंबर 5। क्योंकि जहां हम टोकते हैं उसका आप सुधार कर लोगे तो जब ये शिविर पूर्ण होगा तब तक आपका उच्चारण काफी सुधर जाएगा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। मुनीन्द्र लोके, मुनिंद्र नहीं, मुनीन्द्र। न में बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, आप
आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे मुनीन्द्र, मुनियों के इंद्र। मुनि किसको कहते हैं? मुनि यानी, याद करो, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, चारों की परिभाषाएं आपने लिखी भी थी कई लोगों ने। ऋषि यानी जिनको रिद्धियां प्राप्त है, मुनि यानी जिनको अवधि, मनपर्य अथवा केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, और यति यानी जो 7वें गुणस्थान के ऊपर पहुंच गए हैं और 13वें गुणस्थान के नीचे हैं, यानी उपशमक अथवा क्षपक श्रेणी पर जो स्थित हैं, ऐसे साधु को यति कहते हैं। और अनगार यानी जो शेष साधु हैं, सामान्य साधु हैं, उन सबको अनगार कहते हैं। तो मुनीन्द्र का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञानियों के स्वामी, इंद्र, प्रमुख। तो हे मुनीन्द्र, अस्तम कदाचित न उपयासी, आप कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते, जबकि सूरज प्रतिदिन अस्त को प्राप्त होता है। प्रतिदिन सूर्यास्त होता है कि नहीं होता? होता है। आप कहोगे कि बरसात के मौसम में कहां होता है महाराज? अरे होता है, दिखता नहीं है, लेकिन होता प्रतिदिन अस्त। तो सूर्य प्रतिदिन अस्त को प्राप्त होता है, लेकिन आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। फिर सूर्य राहुगम्य है। राहुगम्य कहते हैं जिस पर ग्रहण लग जाता है। सूर्य पर ग्रहण लगता है कि नहीं? कई बार खग्रास सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य पर तो ग्रहण लगता है, लेकिन आप न राहुगम्य, ग्रहण लगने योग्य नहीं है। राहु आपको ग्रस नहीं सकता। और सूर्य कितने स्थान को प्रकाशित करता है? सोच करके जवाब देना। सूर्य का प्रकाश कितने स्थान तक होता है? अभी जैसे भारत में दिन है, अमेरिका में क्या है? वैसे अगर किसी को नहीं भी मालूम होता तो भी अनुमान लगा करके वो बोल सकता था कि महाराज जी ऐसा पूछ रहे हैं, इसका उत्तर यही होना चाहिए। बहुत होशियार लोग रहते हैं, विद्यार्थी लोग। सही बात है, अमेरिका में इस समय रात्रि का समय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश है वो एक साथ भारत और अमेरिका को प्रकाशित नहीं कर सकता, यानी उसकी भी सीमा है। देखो, दीपक का प्रकाश तो बहुत सीमित था, सूर्य का प्रकाश उसकी अपेक्षा से तो काफी विस्तृत है, लेकिन फिर भी सीमित है। आया ना समझ में? लेकिन जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? जगंती युगपत सहसा स्पष्टीकरोषि। हे आदिनाथ प्रभु, हे मुनीन्द्र, आप युगपत यानी एक साथ, और सहसा, सहसा यानी अनायास, बिना किसी परिश्रम के। जगंती, जगंती बहुवचन है, जगत एक वचन होता है, जगती द्विवचन होता है, और जगंती बहुवचन। एक साथ बहुवचन मतलब कितने जगत हैं? बोलो। 3 जगत है। कौन से कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो आप तीनों जगत को एक साथ अनायास, बिना किसी परिश्रम के स्पष्टीकरोषि, स्पष्ट कर देते हैं, अर्थात प्रकाशमान कर देते हैं। तीनों जगत को आप प्रकाशित करते हैं। और सूर्य बरसात के मौसम में बादलों द्वारा ढक जाता है, यानी सूर्य का जो प्रभाव है वो बादलों के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। देखा है ना आपने? देखो, जेठ के महीने में दोपहर के समय बाहर धूप में 1 मिनट के लिए खड़ा होना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आकाश में बादल छा जाए, फिर आप धूप में खड़े होना चाहो तो खड़े रह सकते हैं। यानी बादलों में क्या हो गया,
सूर्य का प्रभाव निरुद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया। लेकिन आप जिनेंद्र भगवान, तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं न अंबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावन। बादलों के अंबोधर कहते हैं बादल को। किसी भी जल के पर्यायवाची शब्द के आगे धर लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है बादल। जलधर, अंबोधर, अंबुधर, पयोधर, ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो अंबोधर के उदर वाला, उदर का अर्थ होता है बीच वाला भाग, पेट। तो बादलों के पेट में अथवा बादलों के मध्य भाग में निरुद्ध महाप्रभाव, रुक गया है महान प्रभाव जिसका ऐसे आप नहीं है। आ गया ना समझ में? आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि बादलों के बीच अवरुद्ध हो जाए महान प्रभाव जिनका, ऐसे आप नहीं है। सूर्य का प्रभाव तो बादलों में अवरुद्ध होता है, लेकिन आपका प्रभाव बादल नहीं रोक सकते। इसलिए अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हे भगवान, हे मुनीन्द्र, लोके, इस लोक में अर्थात जगत में, सारे जगत में सूर्यातिशायी महिमा असि, आप सूर्य से भी अतिशायी अर्थात बढ़कर महिमा वाले हैं। यानी अब दीपक की बात हो गई, सूरज की बात भी हो गई। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दीपक को भी कैंसिल कर दिया, सूरज को भी कैंसिल कर दिया। एक गाना आता है मन्नाडे का, तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा। आगे की लाइन मत बोलना। यहां पर आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, देखो पहले आपको दीप नहीं कह सकते, आपको सूरज नहीं कह सकते। अब देखो चंदा का नंबर आ गया अगले काव्य में। पहले इसका पद्यानुवाद पढ़ लीजिए। अस्त आपका कभी न होता, राहु बना सकता ना ग्रास, एक साथ सहसा त्रिभुवन में बिखराते थे आप प्रकाश। छिपे न बादल के भीतर भी हे मुनीन्द्र तब अतः जगत में रवि से बढ़कर महिमा के धारी है। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अब चंदा की बारी आ गई, तो ये जो 18वां काव्य है ये उच्चारण में एकदम सरल। नित्योदयन दलित मोह महांधकारम, दयंद यहां पर अनुस्वार के उच्चारण पर आपको ध्यान देना है। नित्योदयन दलित, अंदर वाला उच्चारण करना है। नित्योदयन दलित मोह महांधकारम, गम्यन्न यहां पर अनुस्वार का उच्चारण न के समान, अन्न के जैसा। गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदाना, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, विद्योतयत् जगदपूर्व जगदपूर्व शशांक बिंबम सरल। नित्योदयन दलित मोह महांधकारम, गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम्,
अल्प कांति विद्योदयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्प कांति विद्योदयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम नित्योदयम तव मुखाब्जम। हे प्रभु, तव मुखाब्जम, आपका मुख रूपी कमल, मुखाब्जम आपका मुख रूपी कमल, आपका मुखारविंद, अरविंद का अर्थ भी कमल होता है। हे भगवान, तव मुखाब्जम आपका मुख कमल, नित्योदयम हमेशा उदित रहने वाला, और चंद्रमा उदय और अस्त को प्राप्त होने वाला। चंद्रमा हमेशा उदित नहीं रहता, उसका अस्त भी हो जाता है। फिर दूसरी विशेषता क्या आपके मुख कमल की? तव मुखाब्जम दलित मोह महांधकारम। दलित, दलित शब्द दूसरी बार आ रहा है। पहली बार कहाँ आया था? पहले काव्य की दूसरी पंक्ति में। भक्तामर का पहला काव्य, उसकी दूसरी पंक्ति में क्या लिखा था? दलित पाप तमो वितानम। दलित अर्थात नष्ट। तो दलित मोह महांधकारम, नष्ट किया है मोह रूपी महान अंधकार को जिसने। ऐसा आपका मुख कमल। और चंद्रमा, चंद्रमा रात के अंधेरे को भी पूरी तरह से मिटा नहीं पाता। और आपका मुख कमल कैसा है कि जीवों की आत्माओं में जो महामोह रूपी अंधकार है, महामोह रूपी अंधकार किसको कहते हैं? मिथ्यात्व को, अज्ञान को। उसको भगवान का मुख नष्ट कर डालता है। माने भगवान के मुख से जो उपदेश होगा वो मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भी नष्ट कर डालता है। और चंद्रमा, चंद्रमा द्रव्य अंधकार को भी नहीं मिटा पाता, आपका मुख भाव अंधकार को भी मिटा डालता है। तुलना हो रही है, कंपैरेटिव स्टडी बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं आचार्य मानतुम स्वामी। दीपक के साथ हो गया, फिर सूर्य के साथ चर्चा कर ली, अब चंद्रमा का नंबर आ गया। अब जब तक नंबर नहीं आया था तब तक चंद्रमा कांप रहा था कि अब नंबर आने वाला आपका। अब आ ही गया नंबर, चलो भाई कोई बात नहीं। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं? राहु वदनस्य न गम्यम। राहु के मुख के गम्य नहीं है भगवान का मुख कमल। और चंद्रमा का बिंब, उसको राहु ग्रस लेता है, अर्थात उस पर ग्रहण लग जाता है। भगवान के मुख पर ग्रहण नहीं लगता। तो ये भी एक विशेषता हो गई भगवान के मुख की। और न वारिदानाम गम्यम। और चंद्रमा जो होता, वारिद कहते हैं बादल को, बादलों के गम्य होता है चंद्रमा। अगर आकाश में बादल छा जाए तो चंद्रमा उसके पीछे ढक जाता है। इस कई बार आपने भी देखा होगा तो चंद्रमा बादलों में छिप जाता है, लेकिन भगवान का मुख बादलों में नहीं ढकता। और कैसा है चंद्रमा? अल्प कांति। चंद्रमा की कांति कम होती है, बहुत तेज नहीं होता चंद्रमा। लेकिन भगवान का मुख कैसा होता है? अनल्प कांति, महातेजस्वी। और चंद्रमा कितने स्थान को प्रकाशित करता है? तो जहां तक चांदनी फैलेगी वहां तक उसका प्रकाश फैलेगा, उसके आगे नहीं फैलेगा। अब जैसे चांदनी आपकी छत पर पड़ रही हो तो आपके कमरे के अंदर
जो अलमारी है, उस अलमारी के अंदर जो तिजोरी है, उस तिजोरी के अंदर चांदनी का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो प्रकाश है वो कैसा है? जगत विद्योदयत, सारे जगत को प्रकाशित करता है। जिनेंद्र भगवान का मुख कमल सारे जगत को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए अपूर्व शशांक बिंबम विभ्राजते, आपका मुख कमल कोई अभूतपूर्व शशांक बिंबम, चंद्र बिंब जैसा विभ्राजते, जगमगाता है, शोभित होता है। ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा में तो बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन आपके मुख में वे सारी कमजोरियां नहीं है। इसलिए आपका मुख कमल कोई अभूतपूर्व चंद्रबिंब जैसा विभ्राजते अर्थात शोभित होता है। रहता है जो उदित हमेशा, मोहति मेरे को करता नष्ट, जो न राहु के मुख में जाता, बादल देते जिसे न कष्ट, तेजस्वी मुख कमल आपका, एक अनोखे चंद्र समान, करता हुआ प्रकाशित जग को, शोभा पाता प्रभु महान। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। आज भी समय हो गया है, इसलिए अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, इस पंक्ति को सुधार लीजिएगा। प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद, पद बोलना है, पर नहीं बोलना। प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। पुस्तकों को धरती पर नहीं रखना कोई भी। प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।